हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बीते कुछ दिन ले छत्तीसगढ़ भाजपा के जम्मू वरिष्ठ नेता कई मुद्दा लेके राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और बयानबाजी करत दिखाई देते हैं। एक ऊपर मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि भाजपा के सियान नेता मन के टिकट 2023 में कटैया है। एक बार नेता मन ला खुश करे बर बयानबाजी करत है। लखमा के कहना है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के कद घटे के बाद कई नेता आगू बढ़ के बयानबाजी करत हैं। फिर ये नेता मन के बयानबाजी ला कर बड़े नेता सुनत घलो नहीं है। वहीं लखमा के बयान ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करीन। ओबन कहिन के भाजपा के कौन नेता ला टिकट मिल ही नहीं मिल ही ये हमार नेता तय कर ही न कि कांग्रेस। एक बार कांग्रेस ला अपन असंतुष्ट विधायक मन ला देखना चाहिए। इनके पास एक भी नेता नहीं है, इसलिए अपना अपना बयान कर रहे हैं कि अपना अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में जितने बुढ़े लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी बाहर करने वाली है, इनको टिकट भी नहीं मिलने वाला। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सब जनता जान रही है कि आने वाला 2023 का चुनाव में चाहे रामविचार नेता हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, इनको सबको टिकट शायद नहीं मिलने वाला है। बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बीजेपी के नेता तय करते हैं। अपने पार्टी के असंतुष्टों को पहले आप संभाल लें कि आपके कार्यकर्ताओं से लेकर के आपके विधायक और विधायक से लेकर के मंत्रियों की क्या स्थिति है। लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मन ला उम्मीद रही कि सरकार बने के बाद बीजेपी के 15 बछर के कार्यकाल में उनकर ऊपर राजनीतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन ब दर्ज मामला खत्म हो जाही। फिर सरकार आए के 3 बछर बाद घलो कोर्ट के चक्कर लगाने वाला कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन नाराजगी दिखत है। पूरा प्रदेश में 73 राजनीतिक प्रकरण के समीक्षा हुए है। एम 31 प्रकरण ला खत्म करे ऊपर सहमति बने हैं। एक ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है। गृह विभाग और जिला स्तर में एक पर कमेटी बनाए गए हैं। ये जम्मू कमेटी मामला के समीक्षा करत है। एक बार देरी हुआ थे। युवक कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत सिंह चावला के कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों पर राजनीतिक प्रकरण के समीक्षा करे जाते। धारामन के आधार में मामला ला खत्म करे के अनुशंसा हुआ थे। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के मुताबिक अलग अलग धारा में मामला दर्ज है। एक बार हर मामला के समीक्षा में बेरा लगा थे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या एजिटेशन के कारण जो प्रकरण बनाए गए हैं और आम कार्यकर्ताओं ने जिसकी सूचना दी है, तो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और वो विड्रॉ करने की कार्य में लगे हुए हैं। कानून के तहत कोई कार्रवाई होना है तो वो बड़ा लीगली उसमें बहुत परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ देर हो सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है, उस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम करी और बहुत जल्द उनके सारे केस जो दुर्भावनापूर्ण बीजेपी की सरकार में बने गए थे वो सब वापिस होंगे। जिला स्तरीय में ऐसे बहुत सारे प्रकरणों की समीक्षा करी गई थी, तो वैसे 12 प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुशंसा करके गृह विभाग को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण बैठक कल शाम सीएम हाउस में हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई ये कैबिनेट के बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र के तैयारी ला लेके चर्चा करे जाही। साथ ही नवा वित्तीय वर्ष 2022-23 पर वार्षिक बजट प्रस्ताव के अनुमोदन घलो करे जा सकत है। नवा बजट के खाका तैयार कर ले गए है। ये बैठक में गणतंत्र दिवस के मौका में मुख्यमंत्री डाहर ले करे गई घोषणा पर अमल ले के फैसला हो सकत है। एक अलावा राज्य सरकार डाहर ले विधानसभा में पेश करे या कुछ संशोधन विधायक के प्रारूप लगलो मंजूरी दे जा सकत है। अब खबर अंबिकापुर ले। जी हां, महामाया पहाड़ में अतिक्रमण लेके सियासी पारा चढ़े हुए है। एक डहर जहां कांग्रेस जांच रिपोर्ट ऊपर सवाल खड़े करत है, तो उन्हें बीजेपी अतिक्रमण ला बढ़ावा दे वाले ऊपर कार्रवाई के मांग ला लेके रद्दा में उतर गए। घड़ी चौक ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लेके प्रदर्शन करे है। कार्यकर्ता मन के कहना है कि महामाया पहाड़ संरक्षित इलाका है।
यहाँ अतिक्रमण होना गंभीर बात है। करबर जांच रिपोर्ट के आधार में दोषी मन के खिलाफ कार्रवाई करे जाना चाहिए। यदि कांग्रेस ये रिपोर्ट ले के शिकायत करके साथ ही दोबारा जांच के मांग करत है। नगर निगम होश में आओ। केवल ये वोट की राजनीति है और उसकी वजह से चाहे वो शफी अहमद हों, चाहे जितने भी इनके 2-3 पार्षद, पुराने पार्षद फारूक कबाड़ी हों और एक इदरीसी महिला जो पार्षद है, ये इन लोगों के संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है, इनके संरक्षण में। जैसे इसमें जो रकबा है 2016 का जो रकबा है उसमें 3.79 आ रहा है और अभी जो जिला प्रशासन के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, मेरे ख्याल से उसको देख लीजिएगा, 3.39 है या कितना है? हाँ, 3.39, यानी कब्जा तो उस समय से कम हुआ। ये उसमें आप जाएंगे, उसको देखेंगे, इसका मिलान करेंगे तो ये साफ उसमें दिखाई देगा। पुलिस विभाग के तबादला लले के हाईकोर्ट एक जरूरी फैसला देन जो प्रदेश भर के पुलिस कर्मचारी मन ऊपर लागू होही। याचिकाकर्ता गायत्री वर्मा हाईकोर्ट में याचिका लगाए रही, जेमा 25 मार्च 2021 के आईजी इंटेलिजेंस ले जारी तबादला आदेश ला चुनौती देके रही से। मामला के सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मन तर्क दिन के आरक्षक ले निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारी मन के तबादला के अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड ला है, जेकर ऊपर चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन के चंद्रवंशी के डिवीजन बेंच कहीन के पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी मनों पर लागू होते। ऐसे में आरक्षक ले निरीक्षक तक के स्थानांतरण सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड कर सकत है। एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी, आईपीएस अधिकारी मन तबादला नहीं कर सके। सरगुजा जिला के सीतापुर ब्लॉक के देवगढ़ सन्नापारा में एक शादी समारोह में शामिल होए पर 20 ले ज्यादा लोगन के उल्टी दस्त और कमजोरी की शिकायत के बाद एक 8 बछर के लड़का के मौत हो गई। 3 लड़का के हालत गंभीर बने हुए हैं, जेकर बाद बीएमओ समेत 3 डॉक्टर्स की टीम ग्राम देवगढ़ सन्नापारा में कैंप लगा के मरीज मन के इलाज करत है। जेकर बाद परिजन और बीजेपी नेता मन सड़क जाम करके शासन ले 50 लाख रुपए के मुआवजा के मांग करत है। बड़े खबर फूड पॉइजनिंग ले एक लड़का के मौत के मामला परिजन मनहा डॉक्टर ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता और परिजन मनहा NH43 मार्ग ला जाम करे हैं। लड़का के सब ला रद्दा मार रख के जाम करेगे है। सरकार ले 50 लाख के मुआवजा के मांग करते हैं। सीतापुर ले रायगढ़ जाने वाला मार्ग बाधित हो गए है। वाहन मन के लंबा कतार लग गए है। प्रशासनिक अमला मौका में मौजूद है। फूड पॉइजनिंग ले एक लड़का के मौत के मामला परिजन मनहा डॉक्टर ऊपर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मुआवजा के मांग करत हैं। NH43 मार्ग ला जाम कर दे गए है, जेकर ले अवैया जवैया मन ला परेशानी होते, लंबा कतार लग गए। सरकार ले 50 लाख के मुआवजा के मांग करत हैं। फूड पॉइजनिंग के मामला डॉक्टर ऊपर लापरवाही के आरोप मुआवजा के मांग ला लेके रद्दा में उतर गए हैं परिजनों बीजेपी के कार्यकर्ता मान। रोशन सोनी जुड़ गए हम है। रोशन, जानकारी दो, रद्दा में मुआवजा के मांग ला लेके उतरे हैं, कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शादी समारोह में जो है उटपटांग भोजन के सेवन से जो है उल्टी दस्त का जो शिकार हुए दर्जनों लोगों में जो है फूड पॉइजनिंग से एक 8 वर्षीय बच्चा जो है ये भी शामिल था, जिसे इलाज के लिए CHC सीतापुर में भर्ती कराया गया था, जिसकी जो है तबीयत ज्यादा बिगड़ने से जो है मौत हो गई। उल्टी दस्त का शिकार है, ये इसको शिकायत था और परिजनों ने जो है डॉक्टर पर जो है लापरवाही का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता प्रभात खलको समेत जो है बीजेपी के कई पदाधिकारी जो है मृतक बच्चे के परिजनों के साथ मिलकर के जो है मुख्य मार्ग NH43 जो सीतापुर से रायगढ़ जाती है, यहाँ पे मृतक बच्चे के शव को रख करके जो है NH को जाम किया है और सरकार से जो है मुआवजा की मांग की है 50 लाख रुपए का। मृतक बच्चा का जो परिजन है और जो बीजेपी नेता है उनका यह आरोप है CHC सीतापुर के तमाम डॉक्टरों पे कि इनका इलाज जो है बढ़िया से जो है नहीं किया गया है, डॉक्टरों की लापरवाही है।
इनका ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। और फूड खाद्य मंत्री के इलाके में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आना, ये सब आरोप लगाते हुए इन्होंने जो है प्रशासन से, सरकार से जो है 50 लाख रुपए के मुआवजे का जो है मांग किया है। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रोशन जानकारी पर। रायगढ़ में तहसील कार्यालय में हुए मारपीट के मामला रुके के नाम नहीं लेवत है। आज चौथा दिन घलो तहसीलदार और नायब तहसीलदार मन धरना जारी रखेन और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले जम्मू अधिवक्ता मन की गिरफ्तारी के मामला लेके धरना में बैठे तो उन्हें अधिवक्ता संघ घलो भ्रष्टाचार ला मुद्दा बनाते हुए मोर्चा खोल दे से। अधिवक्ता मन राजस्व न्यायालय के बहिष्कार करते हुए अब धरना शुरू कर दे हैं। तहसीलदार के कहना है कि जब तक सभी आरोपी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी नहीं हो जाही तब तक उमन तहसील कार्यालय में 1-4 के सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे जाते ओकर मन के धरना प्रदर्शन जारी रहे। प्रदेश के जम्मू जिला मुख्यालय में तहसीलदार प्रदर्शन करत है। उनकर हड़ताल के वजह से तहसील ऑफिस के कामकाज ठप हो गए हैं। रायपुर में घलो कर्मचारी संघ और अधिवक्ता संघ के धरना प्रदर्शन जारी है। तापाना पर मांग ऊपर अड़ीन दोनों पक्ष रायगढ़ के तस्वीर हमन आपन ला दिखाथन। राजनांदगांव है जांच समिति बनी हुई है तो सुरक्षा के मांगला लेके नड़ीन रायगढ़ और रायपुर के तस्वीर हमन आपन ला दिखा था। जी हाँ, नायब तहसीलदार और तहसीलदार मन सुरक्षा के मांग करत हैं। राजनांदगांव है जांच समिति बनी हुई है। जिन बातों को हम लेके हड़ताल पर बैठे हैं उसमें से कुछ बातें बुरी हुई है, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी बाहर हैं। इसके लिए हम दबाव बना रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, इसलिए हम आंदोलन में बैठे। वो हमारी पुरानी ही मांगे हैं, सारे आरोपी गिरफ्तार हों, 1-4 का गार्ड दिया जाए और फिर से इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए हमारे सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जाए। आज हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और यहाँ हमारे अधिवक्ता साथी एकजुट होकर बैठे हैं। ये हड़ताल जो है ये भ्रष्टाचार को लेकर है, राजस्व न्यायालय में व्याप्त भराशाही को लेकर है। हमने शासन को अपनी बातें अवगत करा दी है। माननीय सचिव महोदय से भी चर्चा हुई थी और चर्चा लगातार जारी है, समझ लीजिए, लेकिन अभी तक सफल वार्ता तो नहीं हो सकी है। वो अपनी गलती छुपाना चाह रहे हैं, उनकी गलतियां हैं, क्योंकि हमने अभी सुरक्षा की मांग की है अपने लिए और जब तक वो पूरा नहीं होता हमारा हड़ताल जारी रहे। हमारा यही कहना है, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं श्री मनन मिश्रा जी ने कहा है कि और उस संबंध में चिट्ठी भी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री को, राज्यपाल साहब को और चीफ जस्टिस महोदय को, और उन्होंने कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए और हमारा पक्ष भी रखा जाना चाहिए और कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। बड़े खबर मिला थे, किसान मन के साथ चर्चा जारी है। नवा रायपुर के प्रभावित किसान मन के साथ बैठक चलत है। मंत्रिमंडल उप समिति करत है मांगों पर चर्चा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में होती बैठक। किसान कल्याण समिति के सदस्य घलोक बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया, मोहम्मद अकबर घलो मौजूद हैं। राजेश मिश्रा जुड़ गए हमारे संवाददाता। राजेश, किसान मन के साथ चर्चा चलत है, का लगत है आज हल निकल जाही? जैसे उम्मीद नजर आते हैं, जैसे जो मंत्रिमंडल उप समिति बनाए गए हैं किसान मन के मांगों पर चर्चा करे बर, ओकर से जैसे बात हुई कि ओकर जो अध्यक्ष है रविंद्र चौबे, ओकर से बातचीत हुई, ओकर से देख के ऐसे लगते है कि आज जो बैठक हुआ थे किसान मन के साथ और मांग लेकर और कुछ ना कुछ हल निकल जाएगी, इसमें अभी उम्मीद नजर आते हैं। 6 बजे करीब बैठक शुरू है। अपन यहाँ पे मंत्रालय में बैठक चला थे, जिसमें नया रायपुर प्रभावित किसान के जो अध्यक्ष संघ के पूरा पदाधिकारी मन है, किसान मन है, और ओकर मन के जो 11 सूत्री मांग है, वो 11 सूत्री मांग में जो 8 मांग है ओला लेकर सरकार सहमत हो गए है, मगर ये मांग जो शर्त बनाए है मांग पूरा करे पर ओकर ला लेके किसान मन से चर्चा नहीं हो रही है मंत्रिमंडल उप समिति के। तो आज वही चर्चा पर बैठक यहाँ पर चला थे, किसान मन वहाँ गए और ऐसे उम्मीद नजर आते है कि आज जो है कोई ना कोई हड़ताल आंदोलन ला लेकर
कोई ना कोई हल निकल जाएगी और अगर मान लो सब चर्चा सार्थक रही तो आंदोलन खत्म हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जानकारी पर। रायपुर में बढ़त नशा के कारोबार ऊपर रोकथाम और तस्कर मन के नेटवर्क तोड़े बर एसएसपी नारकोटिक सेल के गठन करे है। सेल के फोकस सिर्फ नशा के सौदागर के तलाश करके उनके खिलाफ कड़ा ले कड़ा कार्रवाई करने पर हुई। हालांकि रायपुर पुलिस के साइबर सेल अब तक यही काम करत रही से फिर बाकी अपराध और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के चलत ऐसे मामला लले के ज्यादा ध्यान नहीं दे पात रही से। लिहाजा रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा बैठक लेके नारकोटिक सेल के गठन के बाद कहीन है और एक बाद एसएसपी रायपुर सेल के गठन करत हुए साइबर सेल के एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ला एकर कमान सौंपे हवे। नारकोटिक सेल में एएसपी एक निरीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मी हुए। रूप से इसका जो काम रहेगा नारकोटिक्स सेल का कि नारकोटिक्स का काम करने वाले लोग, उसकी तस्करी करने वाले, बेचने वाले या सप्लाई करने वाले, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ थानों से होती रहती हैं, बट उनको कंपाइल करना, उनका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज समझना, उनकी सप्लाई चेन समझना, तो एक बेहतर नारकोटिक्स पर और बेहतर कार्रवाई करने के लिए, कंसर्टेड एफर्ट्स के लिए और एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ताकि इस पे और अच्छे तरीके से हम लोग कार्रवाई कर सके, उस उद्देश्य से सेल का गठन किया है। और ये खबर पर चर्चा करे बार तहसीन जैदी हमारे संवाददाता जुड़त हमें। तहसीन, नवा सेल के गठन के बाद सिकंजा कसाही ऐसे लगा थे? निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल जो है आईजी रायपुर रेंज आनंद छाबड़ा उन्होंने एक बड़ी मैराथन बैठक ली, उसके बाद जिस तरीके से सख्त निर्देश दिए हैं गुंडे बदमाशों से निपटने के लिए, उसी बात के चलते 2 बड़े अहम फैसले इसमें लिए गए थे, जिसमें से एक नारकोटिक सेल का गठन की भी इसमें निर्देश दिए गए थे। उसके बाद तत्काल दूसरे दिन मतलब आज एसएसपी रायपुर ने उसमें एक आदेश जारी किया है, जिसमें एक नारकोटिक सेल का इसमें लोगों के लिए रखा है, जिसमें अगर बात करें तो इसकी जो कमान है वो एडिशनल एसपी साइबर सेल के हाथ में रहेगी। उसके अलावा इसमें एक सीएसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे और इसके अलावा 2 इसमें इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं और 2 हवलदार हैं और 3 सिपाही। अभी फिलहाल कुल 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारी को इसमें रखा गया है, लेकिन आने वाले जो दिन हैं उसमें ये जो सेल है काफी इसमें बड़ा किया जाएगा। इसका सर जो है, इसका जो रूप है वो बड़ा किया जाएगा, जिस तरीके से हमारे अधिकारियों से बात हुई। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है सामने, क्योंकि धरातल की अगर बात करें, जिस तरीके से अभी जिनको लिया गया है वो कहीं ना कहीं या तो साइबर सेल या किसी थाने के टीआई है या लोग जो है सीएसपी जो है अपने इलाके के सीएसपी है, तो उनके पास जो काम का दबाव है वो काफी ज्यादा है। तो कुल मिला के, क्योंकि जो नारकोटिक्स की अगर बात करें, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो आपका सूचना तंत्र है, और सूचना तंत्र बनाने के लिए आपको वहां समय देना पड़ेगा, जो कि जमीन पे अगर यहाँ पे अभी बात करें वो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि जो अभी जिन 8 लोगों को रखा गया है उनके पास काफी पहले से काफी बड़े बड़े थाने हैं, इलाके हैं, वो वहां पे लगे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी उसमें किया जाता है। लेकिन इसमें जिस तरीके से ये गठन किया गया है, निश्चित तौर पे इसमें आने वाले दिनों में कुछ रिजल्ट जरूर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये जो काम साइबर सेल देख रही थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और जो बाकी जो दीगर गंभीर अपराध है उनके निकाल के लिए वो चले जाते थे, तो इधर से ध्यान चला जाता था। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों की खैर नहीं, क्योंकि अब जो है पुलिस ने नारकोटिक्स सेल का गठन किया है, और आने वाले दिनों में बाद में क्या स्थिति हुई अवैया बेरामा देखेला मिल ही। तहसीन, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। और हमार बानी हमार गोट मत कही। जय जोहार।